यहाँ कैमरा में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी, उसके तहत ये समस्या आ गई थी, जिसको आप आगे देखिएगा। जहाँ पे ये कंडीशन दी जा रही है कि व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट की चर्चा होती है, उसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार मतलब शब्द परिवर्तन इकाइयाँ, शब्द निर्माण इकाइयाँ, जिसमें परिवर्तन में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ते हैं, और निर्माण में आपका ठीक है, परिवर्तन में लिंग, वचन, काल, कारक पढ़ते हैं। तो ये आपके 8 प्रकार से इनके अलग अलग विवेचना की जाती है, उसे कहते हैं शब्द विचार। यति क्या है? यति, गति, तुक। यति को कहते हैं विराम, गति को कहते हैं जो पढ़ने में लय प्राप्त होती है, फिर गति कहते हैं। तुक मतलब लास्ट में समान स्वर व्यंजन आ जाते हैं तो फिर तुक बोलते हैं, ठीक है, छंद से संबंधित है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मॉरिशस में है। कहाँ पर है? मॉरिशस। लगातार दोनों शिफ्ट में पूछा गया, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय हिंदी, केंद्रीय हिंदी लिखा हो, निर्देशालय का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब क्वेश्चन आता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय भाषा परिवार कहाँ पर स्थापित है? तो भारतीय भाषा परिवार जो है उस पे आपका कोलकाता में स्थापित है। कहाँ पर है? कोलकाता, ठीक है भाई। भारतीय भाषा परिवार स्थापित है कहाँ पर? कोलकाता, ठीक। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? हिंदी का प्रहरी के नाम प्रसिद्ध है पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। भारत की खोज नाम पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज नाम पुस्तक किसकी लेख है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। ये बहुत ही अनुपम कृति है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में नाम है, हिंदी में इसका होता है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, खूब फेमस है। प्रत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है? प्रत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से महीसुर पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची पूछा गया? मही में पृथ्वी, सुर में देवता, पृथ्वी का देवता किसे कहा जाता है? ब्राह्मण को, ठीक है। महिषासुर राक्षस का नाम, महीसुर मतलब है मही में देव पृथ्वी और सुर में देवता, पृथ्वी के देवता किसे माना जाता है? ब्राह्मण। चिनान सुक शब्द का अर्थ क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, ये पर्यायवाची है एक, ये रेशम का एक अर्थ देता है, रेशम का पर्याय है, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसका पर्यायवाची है रेशम का। हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थापित है? हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थापित है या हुआ था? तो ये इलाहाबाद में है, ठीक है, चर्चा ने बताई शुरुआत में भी आपको। इनमें से एक हिंदी भाषी, गुजरात गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, महाराष्ट्र में कन्नड़ वगैरह है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश आपका जो है ये हिंदी भाषी है। कश्मीर में आप जाओगे थोड़ा हिंदी भी मिलती है, थोड़ा वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी होती है, पहाड़ी हिंदी वगैरह, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि पुस्तक के लिए, कौन पुस्तक का नाम है? गीतांजलि, ठीक है। इन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान का को लिखा। समूहार्थक शब्द चिन्हित किए। समूह मतलब समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? पुरुष आपकी जातिवाचक हो गई, मनुष्य जातिवाचक हो गई, स्त्री जातिवाचक हो गई, भीड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो कौन सा है कौन सा नहीं, उस पर चर्चा हो रही थी। सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? तो ये चक्रवात करके पक्षी होता है, जो नर और मादा दोनों आपस में जब तक चांद रहता है तब तक आपस में नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये माना जाता है। तो वो खुश होते हैं जब सूर्य निकल आएगा तो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। कब? जब सूर्योदय होता है, फिर कहते हैं चक्रवात, चकवा बोल देते कई लोग, ठीक है। इसको सम्मेलन करना है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरिक प्राचार्य सभा, ये आपको याद है 1910, कब हुआ था? 1910। सेकंड का सी, अच्छा हो रहा क्या? सेकंड का सी तो है नहीं कहीं, तो ये गड़बड़ हुआ। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन फर्स्ट का सी होगा, ये वाला सही है। अच्छा, हिंदी साहित्य सम्मेलन आपका 1910 से शुरुआत हुई, सेकंड का ए, हाँ बिल्कुल 1918 53 है, और ये 1918 राष्ट्रीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918। तो ये आपका मिलान होना चाहिए। देखो पहले का सी
हो गया, दूसरे का आपका ए, तीसरे का आपका बी, अतः ऑप्शन आपका हो जाएगा बी से। ठीक है भाई, कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें अलग अलग पूछ सकते हैं, तो यह तीनों आपको याद करने। जिस प्रकार शरीर का संबंध आत्मा, उसी प्रकार शरीर में जो आत्मा काम करती है शब्द का अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ। ठीक है, बिना आत्मा का शरीर से नहीं, और बिना अर्थ के शब्द का कोई मोल नहीं होता है। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? संदेह है, भावना है, अंधविश्वास है, भ्रम है। तो इधर में भ्रम है, यहाँ भ्रांतमान अलंकार होता है, रस्सी है या सांप। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतमान। ये भ्रम होगा, संदेह नहीं होगा। ठीक है भाई, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। शब्दों में से अर्थ के आधार पर दिए गए कोई भी एक विकल्प चयन करना है, इसका अर्थ सही से ना दिया जा रहा उसे आपको बताना है। ठीक है भाई, तक्षक का अर्थ बताना, कौन सा नहीं देता है? नहीं देता है, बढ़ई होता है, सूत्रधार होता है, विश्वकर्मा होता है, शिलान्यास नहीं होता है। ठीक है भाई, शिलान्यास का अर्थ नहीं होता तक्षक। ठीक है, कोई दिक्कत? गयंद का अर्थ है, ये अर्थ पूछ रहा है, अर्थ है, नहीं नहीं निकालना है यहाँ पर। गयंद मीन्स होता है बड़ा हाथी, हाथी का पर्यायवाची होता है गयंद। गयंद मतलब होता है बहुत बड़ा हाथी, गयंद कहलाता है। ठीक है, मातंग, दंती। भूडोल का अर्थ पूछा गया, ये आपका खूब आता है। भूडोल का अर्थ क्या होगा? भीतर, सुमेरन, देवांगना, जलजला। भूडोल का अर्थ है जलजला। ठीक है, जैसे भूकंप आ जाए या फिर जलजला नहीं, भूडोल गया। ठीक, जलजला आ गया। मूढ़ चेता, ठीक है, का अर्थ होता है मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया। आलसी, मूर्ख। मूढ़ चेता का अर्थ है मूर्ख, उड़ता है मूर्ख, उसमें कोई खुदारदार का मतलब नहीं। ठीक है भाई, रंग भवन का अर्थ क्या होता है? रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, रंगरेलियां बनाने का स्थान, नाट्यगृह, जहां अभिनय होता है फिर रंग भवन कहा जाता है। अतः ऑप्शन सी से। प्रतिघात का शब्द का अर्थ पूछ रहा है आपसे, चोट के बदले चोट, बिल्कुल सही बात, यही आंसर है, चोट के बदले चोट। ऐसे शबनम का अर्थ और पूछेगा, शबनम का अर्थ, शबनम का अर्थ होता है ओस की बूंद, ओस की बूंद या बूंदे कह दो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आएगा आपका। 2 से 1/2 को हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी को इसको ढाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाई। अच्छा, 1 से 1/2 को क्या बोलते हैं? 1.5 बोलते हैं। ठीक है, 1.25 किसे बोलते हैं? 1 से 1/4 को। 2.25, 2 से 1/4, इनको कई बार पूछ लेते सिंपल से क्वेश्चन। इसमें बताना है कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है। एक अलग होगा, उसे बताना है। वह, मैं, तुम, राम। तो वह, मैं, तुम ये सर्वनाम है और राम आपकी संज्ञा है, तो ये आपका अलग हो गया। बाकी सभी क्या थे? सर्वनाम। अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है भाई, बालक, बालके, बालका, आम, तो ये सभी पुल्लिंग है, ये आपका स्त्रीलिंग है, इसलिए आपका अलग हो गया बालिका। कुर्सी, गाय, पलंग, मेज। कुर्सी होती है, मेज होती है, गाय होती है, पलंग होता है, ये पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग थे, इसलिए आपका ये अलग हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप पे भिन्न छांटने वाला। अपेक्षा का सही अर्थ है, अपेक्षा, उपेक्षा, 2 शब्द मिलेंगे। उपेक्षा मतलब होता है निरादर करना, और निरादर। ठीक है, और अपेक्षा का अर्थ होता है आशा। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या। अब ये फिर वही कंडीशन है, भिन्न बताना है, पर्यायवाची अकॉर्डिंग आपको भिन्न देखना है। जनार्दन, अच्युत, नारायण, ये सभी विष्णु भगवान पर्यायवाची हैं तीनों। ठीक है, किसके? विष्णु जी के। और ये रावण आपका पर्यायवाची विष्णु जी का नहीं है, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाए। ठीक है भाई, गज, हाथी, हस्ती, ये तीनों पर्यायवाची हाथी के हैं। अश्व में से होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा, इसलिए आपका अलग है। ठीक है, भजन, पूजन, आराधना, खाना, तो भजन, पूजन, आराधना ये पूजा के पार्ट है, खाना आपका खाने के लिए होता है, तो ये आपका डी ऑप्शन अलग हो गया। यहाँ पे फिलिंग ब्लैंकेट करना है, कौन सा शब्द आएगा? लखनऊ पधारिए तो नगर की का सौंदर्य अवश्य देखिए, वाक्य में रिक्त स्थान पूर्ति करना है। जैसे जैसे, यथा समय, जब कभी, क्या कहें? जब कभी लखनऊ पधारिए, जब कभी आप लखनऊ घूमने आए तो वहाँ के सौंदर्य को अवश्य देखें। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी से। व्याकरण दृष्टिकोण से गौ का अर्थ क्या है? गा पे मात्रा, घास खाने वाला, धरती को उठाने वाला, चलने फिरने वाला, गौ गौ करने वाला। ठीक है, गौ का अर्थ होता है चलने फिरने वाला। ठीक है, वैसे गौ मीन्स गाय होता है। क्या होता है? गाय। ठीक है भाई,
निम्नलिखित में से 4 विकल्प चयन करना है जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का चयन करते हो। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। आपने वाक्य पढ़ा होगा कि एक काम दूसरे कार्य पर निर्भर हो, वहां पे संकेतार्थ होता है। तो संकेतार्थ यहाँ पर संकेतार्थ जो आपका है वही वृत्ति है। ठीक है, वृत्त क्रिया का एक वृत्ति और पक्ष आते हैं, तो उनमें से आपके वृत्ति कौन सी? संकेतार्थ वृत्ति है, एक काम दूसरे पर निर्भर